रायपुर में विद्यार्थियों ने राज्यपाल रमेन डेका से की मुलाकात। राज्यपाल ने बच्चों की समस्याओं को किया समाधान, कहा अनुशासन और धैर्य सफलता की कुंजी। रायपुर में उप मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों का किया लोकार्पण और भूमि पूजन। विकास कार्यों के लिए 2 करोड़ की राशि देने की घोषणा। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा मौजूद। रायपुर में राजभवन परिसर में चलाया गया स्वच्छता अभियान। अधिकारियों और कर्मचारियों ने परिसर में लगाई झाड़ू, कचरे को एकत्र कर किया निपटान। कांकेर में युवक ने नक्सल स्मारक पर फहराया तिरंगा। तिरंगा फहराने पर नक्सलियों ने की युवक की हत्या। घटना का वीडियो आया सामने। धमतरी में नशा मुक्ति अभियान के तहत शुरू की गई नई पहल। सरपंच ने बच्चों को नशे के दुष्परिणामों की दी जानकारी। नशे से दूर रहने का दिलाया संकल्प। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रायपुर के रियान इंटरनेशनल स्कूल के विद्यार्थियों ने राज्यपाल रमेन डेका से राजभवन में सौजन्य मुलाकात की है और इस अवसर पर राज्यपाल ने बच्चों को जीवन और कैरियर में सफलता पाने के लिए मार्गदर्शन भी दिया है और उनकी जिज्ञासाओं का समाधान किया। वहीं विद्यार्थियों ने राज्यपाल की बातों को पूरे उत्साह से सुना। राज्यपाल ने विद्यार्थियों से उनके सपनों को हॉबी पर चर्चा की है। उन्होंने कहा कि अनुशासन और धैर्य सफलता की कुंजी है। यदि किसी परीक्षा में सफलता न मिले तो उसके विकल्प तैयार रखें। विद्यार्थी यूपीएससी की परीक्षा देना चाहते हैं, उसके लिए पूरी लगन के साथ तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अन्य विकल्पों पर भी ध्यान दें। राज्यपाल ने विद्यार्थियों से कहा कि वे मेहनत और लगन के साथ पढ़ाई करें और टॉपर बनने का लक्ष्य रखें। उन्होंने बताया कि इस साल के बोर्ड परीक्षाओं के टॉपर विद्यार्थियों को उनके द्वारा 5,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि भी दी गई है। इस अवसर पर स्कूल के प्राचार्य धनेश्वरी शर्मा, मैनेजर और अन्य स्टाफ के साथ विद्यार्थियों को राजभवन का भ्रमण भी कराया गया। रायपुर के रियान इंटरनेशनल स्कूल में विद्यार्थियों ने राज्यपाल रमेन डेका से बातचीत की है। राजभवन में सौजन्य मुलाकात भी की गई और साथ ही इस अवसर पर राज्यपाल ने बच्चों को जीवन और कैरियर में सफलता के पाने के बारे में बताया और साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि पूरे उत्साह से बच्चों ने भी उन्हें सुना और इस पूरे मसले पर बातचीत हुई। विद्यार्थियों ने राज्यपाल से मुलाकात की, बच्चों की जिज्ञासाओं का समाधान की बात की और अनुशासन और धैर्य सफलता की कुंजी बताया है और इस दौरान छात्र ने बड़ी संख्या में उन्हें सुना, उनकी बातों से सहमत हुए और साथ ही इस अवसर पर स्कूल के प्राचार्य भी मौके पर मौजूद रहे हैं। उप मुख्यमंत्री और विकास मंत्री अरुण साव ने रायपुर जिले के गोबरा नवापारा नगर पालिका में 5 करोड़ 30 लाख रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया है। इनमें 4 करोड़ 80 लाख रुपए लागत के 11 कार्यों का लोकार्पण और 50 लाख 20 हजार रुपए के 3 कार्यों का भूमि पूजन शामिल है। इसमें आपको यह भी बताते चलें कि उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने शहर में विकास कार्यों के लिए 2 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। वहीं उन्होंने गोबरा नवापारा के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से कहा कि आप लोग तुरंत प्रस्ताव बनाकर भेजिए। नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा तत्काल इन प्रस्तावों को मंजूर कर राशि जारी की जाएगी। इस अवसर पर राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा और अभनपुर के विधायक इंद्र कुमार साहू भी लोकार्पण भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। नवापारा में नगर पालिका के द्वारा 4 करोड़ 63 लाख रुपए के विभिन्न कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन संपन्न हुआ है, जिसमें अटल परिसर का निर्माण, विभिन्न समाजों के सामुदायिक भवन का निर्माण, अन्य निर्माण के काम शामिल है। साथ ही गोबरा नवापारा के तहसील कार्यालय का भी लोकार्पण हुआ है, जो 71 लाख रुपए से निर्मित है। एक बड़ी सौगात आज गोबरा नवापारा क्षेत्र के लोगों को मिली है। मैं क्षेत्रवासियों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। रायपुर में स्वच्छ भारत अभियान के तहत राजभवन परिसर में साफ सफाई आपको बताते चलें कि की गई है और राजभवन के अधिकारियों और सुबह कर्मचारियों ने सुबह 7 से 8 बजे तक
राजभवन परिसर के अलग अलग स्थानों पर झाड़ू लगाकर कचरे को एकत्र कर उसका निपटान किया है। आपको बताते चलें कि रायपुर में स्वच्छ भारत अभियान के तहत राजभवन परिसर में साफ सफाई की गई है और बड़ी संख्या में यहां पर लोगों की उपस्थिति रही, चाहे पुरुष हो या फिर महिलाएं, सबने इसमें भाग लिया। और साथ ही राजभवन के अधिकारियों और कर्मचारियों ने सुबह 7 से 8 बजे तक राजभवन परिसर के अलग अलग स्थानों पर झाड़ू लगाकर कचरे को एकत्र कर उसका निपटान भी किया है। तो वहीं कांकेर जिले से नक्सली वारदात का चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक युवक ने नक्सल स्मारक पर तिरंगा फहराया, भारत माता की जय के नारे भी लगाए। इस घटना से बौखलाए नक्सलियों ने उसकी बेरहमी से हत्या कर दी है। दरअसल शहीद दिवस और अन्य अवसरों पर नक्सली अपने स्मारकों पर झंडा लगाते हैं, लेकिन इस बार मनीष नरेटी नामक युवक ने साहस दिखाते हुए वहां तिरंगा फहराया। इस घटना का वीडियो भी अब सामने आया है, जिसमें मनीष नरेटी नक्सली स्मारक पर तिरंगा फहराते हैं और भारत माता की जय के नारे लगाते हैं। और जानकारी के मुताबिक इस घटना से गुस्साए नक्सलियों ने 18 अगस्त को छोटे बेचिया थाना क्षेत्र के बिनागुडा गांव में मनीष नराटी की हत्या कर दी है। और साथ ही नक्सलियों के परतापुर एरिया कमेटी ने कथित जन अदालत लगाकर उसे पुलिस का मुखबिर करार दिया और मौत की सजा सुना दी। और इसके बाद हथियारबंद नक्सलियों ने उसकी निर्मम हत्या कर दी। दिव्यांगजनों और मानव सेवा के लिए समर्पित उदयपुर का नारायण सेवा संस्थान अब छत्तीसगढ़ की धरती पर उन जीवन दीपों को फिर से प्रकाशमय करने जा रहा है, जो बीमारी, हादसों, दुर्घटनाओं की अंधेरी रात में बुझ गए थे। संस्थान द्वारा 24 अगस्त को वीआईपी रोड विशाल नगर पर निःशुल्क नारायण लिम्ब और साथ ही कैलिपर फिटनेस शिविर आयोजित हुआ। शिविर का उद्घाटन समारोह 11 बजे होगा और जिसमें केवल पूर्व चयनित दिव्यांग की लाभान्वित होंगे। इस अवसर पर 382 दिव्यांगजन, जिन्हें संस्थान ने 13 अप्रैल के निःशुल्क नारायण लिम्ब मेजरमेंट कैंप में चयनित किया था, कृत्रिम अंग पाकर नई जिंदगी की ओर कदम बढ़ाएंगे। वहीं संस्थान की मीडिया और जनसंपर्क निर्देशक भगवान प्रसाद गौड़ ने बताया कि संस्थान विगत 40 सालों से देश विदेश में लाखों दिव्यांगों को उनके ही शहर और घर के नजदीक सेवा पहुंचा रहा है। रायपुर में अब तक वही दिव्यांग हैं जो किसी हादसे के बाद अपने परिवार पर बोझ समझे जाने लगे हैं। संस्थान की जर्मन टेक्नोलॉजी से निर्मित नारायण लिम्ब पहनकर अपने पैरों पर खड़े होंगे और समाज की मुख्यधारा में लौटेंगे। उदयपुर राजस्थान का एक एनजीओ नारायण सेवा संस्थान द्वारा आगामी 24 अगस्त रविवार को एक भव्य शिविर का आयोजन रायपुर में किया जा रहा है। ये शिविर रायपुर के वीआईपी कॉलोनी विशाल नगर सगुन फार्म के अंदर आयोजित होगा। उसके अंदर ऐसे दिव्यांगों को लाभान्वित करने का संकल्प रखा गया है। जो हमने 3 माह पहले जिन दिव्यांगों का चयन किया था कृत्रिम हाथ पांवों के लिए, उन्हें मॉड्यूलर आर्टिफिशियल लिम्ब फिटमेंट करने का ये शिविर आयोजित होगा। इसके अंदर 382 से ज्यादा दिव्यांगों को निःशुल्क आर्टिफिशियल लिम्ब फिटमेंट किए जाएंगे। जैसा कि हमारे संस्थान के अध्यक्ष प्रशांत अग्रवाल जी और संस्थापक कैलाश मानव जी का संकल्प है कि दिव्यांगों को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें अपने पांव पर चलाकर समाज की मुख्य धारा से जोड़ना, उसी संकल्प को पूर्ण करने के लिए यह शिविर रविवार को सगुन फार्म में आयोजित है। इन सभी दिव्यांगों को निःशुल्क कृत्रिम हाथ पांव लगाए जाएंगे। इन्हें सुबह से शाम तक ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग के अलावा इस कृत्रिम हाथ पांव का किस तरह से उपयोग करना है, पहन के कैसे चलना है, सीढ़ियां कैसे चलना है, उतरना है, खेलना कैसे है, तो इन सब की एक विस्तृत ट्रेनिंग दी जाएगी। उन दिव्यांगों के अंदर जो निराशा भरी हुई थी, उस निराशा से निकालकर उन्हें एक आशावादी जीवन जीने के साथ में हमारे साथ में कदम से कदम मिलाकर चल सके, ऐसा संकल्प को पूर्ण कर।
जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया सर। नारायण सेवा संस्थान पिछले 40 वर्षों से सेवा कर रही है और रायपुर में हमारा ये चौथा शिविर होने जा रहा है। मनेंद्रगढ़ जिले SECL रीजनल अस्पताल कुरसिया में डॉक्टर नर्स द्वारा 9 वर्ष की बच्चियों से लेकर 26 साल के महिलाओं को कैंसर वैक्सीन का इंजेक्शन लगाया जा रहा है और साथ ही कभी भी गर्भदानी में कैंसर न होने और वहीं SECL चिरमिरी में टीकाकरण की नोडल अधिकारी CMO अनुपमा दुबे और साथ ही संपदा महिला समिति अध्यक्ष बबीता कुमार ने बताया कि मात्र SECL के अधिकारी कर्मचारी के परिवार के लिए टीकाकरण किया जाएगा और अभी तक पंजीकरण 40 बच्ची महिलाओं का नाम अंकित है, जिसमें मात्र 8 नर्स नियुक्त हैं। HPV एक वायरस होता है, इसको ह्यूमन पैपिलोमा वायरस बोलते हैं। वो क्या होता है कि उसका इन्फेक्शन सर्विक्स में होने का चांस रहता है, तो उस वायरस को खत्म करने के लिए ये एक टीका है, जिससे कि और पूछिएगा जो क्या मतलब उसको खत्म करके क्या होता है। अगर उसको खत्म नहीं करेंगे उसी में कैंसर होने का खतरा रहता है, जिसको कि सर्विक्स का कैंसर बोलते हैं। और अभी जैसे कि आपको पता है कैंसर का इंसिडेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है, और खास करके ब्रेस्ट कैंसर और उसके बाद सेकेंड में यही आता है सर्वाइकल सर्विक्स का कैंसर, बच्चादानी का कैंसर। तो उसी से बचाने के लिए ये टीकाकरण। ब्रेस्ट कैंसर में भी काम आएगा सर? नहीं, ये ब्रेस्ट कैंसर में इसका, ये सर्वाइकल कैंसर के लिए और सारे कुछ चीजें हैं, लेकिन मेनली ये सर्वाइकल कैंसर के लिए। बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर में विश्व प्रसिद्ध दशहरा पर्व के दौरान राज परिवार के कमलचंद भंजदेव के रथ पर चढ़ने की मांग को लेकर बस्तर में अनेक संगठन, समुदाय, समाज लोगों ने विरोध किया है। और आपको ये भी बता दें कि कमलचंद पंचदेव के रथ पर सवार होकर भ्रमण करने की बात पर दंतेश्वरी मंदिर पुजारी प्रेम पाड़ी ने बताया कि 1966 में महाराज प्रवीर चंद्र भंजदेव की मृत्यु के पश्चात महारानी को रथ में चढ़ने की अनुमति तत्कालीन कलेक्टर द्वारा दी गई थी, लेकिन पारिवारिक विवाद पर निरस्त कर दिया गया था और उसके पश्चात यह परंपरा बंद हो गई। कमलचंद भंजदेव बस्तर राज परिवार के एक सदस्य हैं। 1967 के बाद आज तक कोई भी राज परिवार का सदस्य रथारूढ़ नहीं हुआ, परंतु पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद वह रथ में चढ़ेंगे। ये सभी शहरवासियों के लिए और बस्तर वासियों के लिए सोचने का विषय हो गया है, क्योंकि अब लोकतंत्र है, पहले राजतंत्र चलता था। लोकतंत्र में यह पूरा आयोजन सरकारी कार्यक्रमों के अनुसार होता है। वह दशहरा समिति के अध्यक्ष हैं कि उपाध्यक्ष हैं कि विधायक है कि सांसद है, और लोकतंत्र में सब चीजें समाप्त हो रही है। मैं सामान्य कमलचंद भंजदेव जी से विनती करता हूं कि इस प्रकार के फैसले ना ले। महाराजा साहब 61 से 65 तक अपना स्वयं पैसे से दशहरा करते थे। राजा साहब का जब गोलीकांड हुआ 66 में, उसके बाद शासन ने दशहरा करने के लिए आदेश दिया कि उसकी परंपरा को यथावत रखते हुए रखा जाए बोले। और उसी समय से शासन ने दशहरा करने के लिए अनुमति दिया और आदेश दिया। उसी दरमियान रानी स्वर्गीय वेदवती को एक अनुमति दिया गया था कि आप राजा की पत्नी हो, इसके कारण आपको रथ में बैठने का अधिकार दिया था। लेकिन दोनों रानी को विवाद चलते हुए, उस समय शर्मा साहब तो कलेक्टर साहब थे, उन्होंने बीच में विवाद हुआ। तो विवाद होने से रात को 12 बजे कलेक्टर साहब देखे अभी आप लोग शासन का हक पे मैं आप लोग को हटा देना चाहता हूँ। तो उसने वेदवती ने लिखे थे आज दशहरा कार्य पूजा द्वारा संपन्न किया जाएगा और माई जी का क्षेत्र रह के ही उसको परिक्रमा किया जाएगा, ऐसा उन्होंने लिख के शासन को दिया। और उसी समय से शासन के द्वारा आज तक जो परंपरा चले आ रहा है। और उन लोग बीच में उसी दिन जब रात को ये सब लिखा पड़ी हुआ, यहाँ कोई भी माजी मुखिया कोई नहीं थे। आप लोगों ने जो पूछ रहे हैं कि राजा के संबंध में, अगर उन्होंने आवेदन दिया है रथ में चढ़ने के लिए, मांझी चालकी के अलावा गांव स्तर में भी बहुत सारे बुजुर्ग रहते हैं, उन लोगों से भी सलाह मशवरा करना चाहिए। और मैं मेरे जानकारी के हिसाब से, मेरे पूर्वज के जानकारी के हिसाब से, मेरे जो बाप दादा की जानकारी के हिसाब से, राजा का जो भी मान्यता था प्रवीर चंद के समय से ही था। उसके बाद उन्होंने खत्म होने के बाद यहाँ पर सारी चीज बंद हो गया है। और राजा तो
और अभी जो माटी पुजारी बोल रहे हैं, मैं तो माटी पुजारी इनको नहीं मानता। माटी पुजारी मतलब ये है, अगर माता जी को बलि दिया जाता है, उसका हेड अगर भक्षण करता है, वो सही असली माटी पुजारी कहलाता है। ये हमारे रूढ़ी प्रथा हर घर घर में, हर गांव गांव में ये है। यही मेरा कहना है। और ये अगर शासन के तरफ से अगर हो रहा है, तो जिस तरीके से जो भी विचार किया गया पिछले टाइमिंग में, पिछले समय में प्रभुचंद मरने के बाद, यथावत जो चल रहा है उसको उसी हिसाब से। ज्यादातर हमारे मांझी लोगों ने एक मांग सांसद जी को दी है कि राजा को जो रथपति की उपाधि मिली थी, राजा को चढ़ाना चाहिए, एक मांग वो आई है। और साथ साथ रहने के लिए और जितने रिक्त पद है मांझियों के, उसको पूर्ण करने के लिए और व्यवस्थाओं को लेकर के, जहाँ रहा जाए, उनकी जो बाथरूम की सुविधाएं हैं वो सब देखते हुए, और जितने मांझी मुखिया जो बुला रहे हैं और जो इतने देवी देवता जिनको नहीं बुलाया उनको इन्वाइट करना, ये सब विषय लेकर के बैठक हुई। बहुत अच्छी बैठक थी और सांसद जी हम लोग सब मिलकर के इसमें जरूर पहल करेंगे। तैयारियों को लेकर व्यवस्थाओं में कुछ परिवर्तन हो गया था। व्यवस्थाओं में परिवर्तन कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा अच्छी हो, ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। मूलभूत सुविधाओं की जो समस्या वो हो, और जो सुविधाएं नहीं मिल पा रही उसको सुविधाओं को मुहैया कराने की कोशिश लगी हुई है। जो बैठने की जो बात है, अब वो पुराने जमाने क्या है, वो तो परंपरागत चले आ रहा था। वो मैं इसलिए नहीं बैठता था क्योंकि मैं छोटा था, बच्चा था, तो मेरे को लगता था बाथरूम जाना पड़ेगा, यहाँ जाना पड़ेगा, इसलिए मैं नहीं बैठता था। अब वो पूर्ण हो जाने के बाद वो परंपरा रही है, अब वो इच्छा होगी तो बैठ जाएंगे। धमतरी के ग्राम पंचायत सिंधौरी कला में नशा मुक्ति अभियान के तहत ग्राम के प्रथम नागरिक सरपंच दुलार साहू ने एक विशेष पहल की है, जहां स्थानीय विद्यालय परिसर में सरपंच ने स्कूली बच्चों को नशे के दुष्परिणामों की जानकारी दी है और साथ ही उन्हें संकल्प दिलाया कि वे स्वयं नशे से दूर रहेंगे और अपने परिवार समाज को भी जागरूक करेंगे। इस पहल का मुख्य उद्देश्य युवाओं और बच्चों में नशे के प्रति जागरूकता पैदा करना है और भविष्य में ऐसा एक स्वस्थ स्वच्छ समाज का निर्माण करना है। साथ ही खेल में रुचि लेने, पढ़ाई में अव्वल अंक लाकर पूरे छत्तीसगढ़ में अपने नाम और गांव का नाम रोशन करने के लिए प्रेरित किया है। इस अवसर पर विद्यालय के प्राचार्य, शिक्षकगण, छात्र छात्राएं भी उपस्थित रहे। धमतरी के ग्राम पंचायत सिंधौरी कला में नशा मुक्ति अभियान के तहत ग्राम के प्राथमिक और प्रथम नागरिक सरपंच दुलार साहू ने एक विशेष पहल की, जहां स्थानीय विद्यालय परिसर में सरपंच ने स्कूली बच्चों को नशे के दुष्परिणामों की जानकारी दी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सूरजपुर जिले के तिलसिबा में आयोजित छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव कार्यक्रम का वर्चुअल रूप से शुभारंभ किया है और 211 करोड़ से भी अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने सूरजपुर के नए बस स्टैंड स्थित अटल परिसर में भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया और साथ ही किसान मेला सह जैविक मेला का वर्चुअली शुभारंभ किया गया। वहीं मुख्यमंत्री ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के 25 साल पूरे होने के अवसर पर हम सभी रजत जयंती वर्ष मना रहे हैं। यह अवसर छत्तीसगढ़ की गौरवशाली यात्रा का प्रतीक है। बीते 25 सालों में राज्य ने विकास के अनेक आयामों का स्पर्श किया और अब हमें नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ना है। उन्होंने सभी नागरिकों से एकजुट होकर प्रदेश को प्रगति की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का आह्वान किया है और इस अवसर पर कई विभागों की योजनाओं से हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया और SECL भटगांव क्षेत्र के 25 हितग्राहियों को रोजगार स्वीकृति आदेश भी वितरित किए गए। तो वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने रायपुर के कौशल्या विहार में विमेन फॉर ट्रीज अभियान का प्रदेश स्तरीय शुभारंभ किया है, जहां अरुण साव ने अभियान का शुभारंभ करते हुए कहा कि पर्यावरण के प्रति जागरूक होकर हम सभी को ज्यादा से ज्यादा संख्या में पौधे लगाने चाहिए। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा, रायपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष नंद कुमार साहू, विधायक मोतीलाल साहू
और साथ ही रायपुर नगर निगम की महापौर मिनल चौबे भी कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं सभी ने कार्यक्रम स्थल पर सिंदूर के पौधे लगाकर विमेन फॉर ट्रीज अभियान का राज्य स्तरीय शुभारंभ किया है। इसके साथ ही उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण और महिला सशक्तिकरण के लिए विमेन फॉर ट्रीज अभियान में से स्व सहायता समूहों की महिलाओं को जोड़ा गया है। वे इस अभियान में चयनित स्थलों पर वृक्षारोपण करेंगी और पौधों की देखभाल सुरक्षा भी करेंगी और इस अभियान से 1700 एक समूह की 2300 से अधिक महिलाओं को जोड़ा गया है। भारत सरकार द्वारा अभियान के तहत राज्य के नगरीय निकाय में वृक्षारोपण के लिए 444 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। शहरी आवास एवं विकास मंत्रालय के द्वारा पूरे देश भर में वुमेन फॉर ट्री अभियान एक तरफ पर्यावरण की सुरक्षा और बहनों की आर्थिक तरक्की उसके साथ जोड़कर पूरे देश भर में एक अभियान चलाया जा रहा है। हमारे राज्य के लिए 444 योजनाएं स्वीकृत हुई है, जो देश में दूसरा अधिक योजना है और इसके माध्यम से 1,65,000 से अधिक वृक्ष लगाए जाएंगे। महिला स्व सहायता समूह की बहनें वृक्षारोपण करेंगी और साथ ही उसकी सुरक्षा करने की भी जिम्मेदारी उनकी होगी। उसके लिए कुछ पारिश्रमिक भी उन्हें मिलेगा। तो निश्चित रूप से एक बड़ा अभियान है। हमारे राज्य में 1,65,000 वृक्ष लगाए जाएंगे। 1,701 महिला स्व सहायता समूह इस अभियान से जुड़ी हैं। 2,300 से अधिक बहनें इस अभियान का हिस्सा बनेंगी, पर्यावरण की सुरक्षा करेंगी और कुछ आर्थिक आमदनी भी इसके माध्यम से करेंगी। तो ये निश्चित रूप से एक बड़ा अभियान है, जो एक पेड़ मां के नाम अभियान से प्रेरणा लेकर वुमेन फॉर ट्री अभियान चलाया जा रहा है। नई दिल्ली में सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने महाराष्ट्र के राज्यपाल और एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन से भेंट कर उन्हें पुष्पगुच्छ और शॉल भेंट कर स्वागत किया है। इस अवसर पर उन्होंने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए उन्हें अग्रिम बधाई दी है और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के सांसदों की ओर से शुभकामनाएं भी भेजी हैं। वहीं सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा, राधाकृष्णन का व्यक्तित्व और कार्यशैली भारतीय राजनीति में एक आदर्श के रूप में स्थापित है। उनके अनुभव, गहन ज्ञान, सरल स्वभाव से देश के लोकतांत्रिक परंपराओं और संवैधानिक मूल्यों की ओर अधिक सशक्तता भी मिलेगी। लोकसभा में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पेश प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल को सदन की मंजूरी मिल गई है। इस अवसर पर रायपुर सांसद और वरिष्ठ बीजेपी नेता बृजमोहन अग्रवाल ने बिल का स्वागत करते हुए इसे देश के लिए एक गेम चेंजर बताया है। साथ ही वहीं सांसद अग्रवाल ने यह भी कहा कि यह बिल देश के युवाओं, उनके परिवारों और समाज के सुरक्षित भविष्य को सुनिश्चित करेगा। ऑनलाइन गेमिंग की लत ने हजारों परिवारों को बर्बादी की कगार पर पहुंचा दिया। कई युवा इस जाल में फंसकर आत्महत्या कर रहे हैं और ऐसे में यह बिल समय की मांग भी था। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस कानून के माध्यम से एक प्राधिकरण का गठन कर ऑनलाइन गेमिंग का नियंत्रण स्थापित किया जाएगा। अवैध और हानिकारक गेम्स पर रोक लगेगी। बच्चों, युवाओं को सुरक्षित वातावरण मिलेगा। करेंगे सर। जो गेमिंग बिल आया है, ये निश्चित रूप से देश के आने वाले भविष्य के लिए, परिवारों के लिए, बच्चों के लिए, नौजवानों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एक गेम चेंजर बिल है, एक ऐतिहासिक बिल है कि आज हमारे देश में करोड़ों परिवार सिर्फ इस गेमिंग बिल के कारण, जिसमें मनी गेमिंग है, जिसके अंतर्गत में बहुत सारी वर्गलिटी की गेमिंग है,
और उसके कारण बहुत से परिवार बर्बाद हो रहे हैं, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले भी आते थे। मनी लॉन्ड्रिंग के बिल आ रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के कारण बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, परिवार बर्बाद हो रहे हैं, बच्चे चोरी करना सीख रहे हैं और साथ में जब पैसे वो नहीं दे पाते तो उसके कारण वो सुसाइड भी करते हैं। और इस बिल के माध्यम से एक प्राधिकरण बनाकर उसको नियंत्रित किया जाएगा। साथ में स्पोर्ट्स के अगर कोई हैं या आपकी पढ़ाई के लिए कोई ऐसी चीजें हैं तो उसको प्रमोट किया जाएगा। तो ये बिल बहुत ऐतिहासिक बिल है और इस बिल को लाने के लिए मैंने भी माननीय अश्विनी वैष्णव जी को इस बारे में पत्र लिखा था और मुझे लगता है कि पूरे देश की भावना को इस बिल के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं कि देश के करोड़ों परिवारों के बच्चे इससे बचेंगे और लोगों का जीवन बचेगा और लोगों की तरक्की में ये सहायक होगा। थैंक यू। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।